नमस्ते, मैं मिलन सर, मिलन कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने क्लास बीएचयू एंट्रेंस के लिए शुरू किया था और बार-बार लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, तो आप लोगों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसीलिए आगे के टॉपिक को लेकर मैं आप सभी के बीच आज से आया हूँ। कोशिश रहेगा जो नियमित आपको इस तरह का वीडियो मिलता चला जाए। आज देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है अकाउंटेंसी के लिए हम बीआरएस देखेंगे, बैंक समाधान विवरण, जिसको हिंदी में कहते हैं। बीआरएस क्या होता है तो आप पढ़े हैं, जो ये 11 का टॉपिक था आपने पढ़ा, उसमें जो बैंक और कस्टमर के बीच जब ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक अपने बुक में रिकॉर्ड करता है और कस्टमर अपने बुक में रिकॉर्ड करता है। बैंक जिस बुक में रिकॉर्ड करता है उस बुक को पासबुक कहते हैं या बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, और कस्टमर जिस बुक में रिकॉर्ड करता है, बिजनेसमैन जिस बुक में उस चीज को रिकॉर्ड करता है, उसको क्या कहते हैं? कैश बुक बोलते हैं। वो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। तो बिजनेसमैन के पास, यानी इसमें एक समरी या आपको याद रखना है, जो बीआरएस में कैश बुक किसके पास होता है तो कस्टमर के पास होता है, और पासबुक किसके पास होता है तो बैंक के पास होता है। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगा बैंक और बिजनेसमैन के बीच, तो बिजनेसमैन जो कि बैंक का कस्टमर है वो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा और बैंक उसको किस में रिकॉर्ड करेगा? पासबुक में रिकॉर्ड करेगा। और जैसे ही ये पासबुक में रिकॉर्ड करेगा तो कैश बुक का जो होता है जनरली फेवरेबल बैलेंस, अगर आपको पूछे, फेवरेबल बैलेंस अगर पूछ देता है तो इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कर रखा है, वो आपके लिए क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स है, और हम लोग पढ़े हैं जो एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और बैंक को में जो मेरा अमाउंट डिपॉजिट है वो अमाउंट हमको बैंक क्या करेगा? वापस करेगा। तो बैंक के लिए ये क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। जब हम उसके यहां मांगने जाएंगे या उसका डिमांड करेंगे तो वो हमको क्या करेगा? पेमेंट कर देगा। तो बैंक का कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा फेवरेबल बैलेंस में। फेवरेबल बैलेंस का मतलब जनरल केस में ये होता है। लेकिन देखिए एक वर्ड आप लोग पढ़े होइएगा, ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिविकर्ष। अधिविकर्ष का मतलब होता है, अधि मीन्स अधिक और विकर्ष का मतलब निकासी। अगर आपने ज्यादा पैसा बैंक से निकाल लिया तो वो आपका क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो क्या पहला तो क्वेश्चन उठता है, जितना मेरा डिपॉजिट है क्या उससे ज्यादा पैसा हम निकाल सकते हैं बैंक से? नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन कस्टमर को अब जनरली सारे अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेना पड़ेगा बैंक से। बैंक से जब आप वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेंगे तो जो लिमिट वो करेगा आपको, अगर मान लीजिए 5 लाख का उसने ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दे दिया, आपका अपना डिपॉजिट है 50,000 और आपके पास ओडी कितना है? ओवरड्राफ्ट कितना है? 5 लाख का। तो टोटल अमाउंट आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं? अगर आपको जरूरत पड़े तो आप 5,50,000 तक बैंक से निकाल सकते हैं। अब देखिए, सपोज दैट अगर किसी बिजनेसमैन ने क्या किया? 1 लाख बैंक से निकाल लिया। क्या किया? बैंक से निकाला कितना? 1 लाख रुपीज, 1 लाख। अब इस केस में क्या हो जाएगा? 50,000 का जो बैलेंस है ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिखाएगा। यानी जस्ट इसका नेचर उल्टा हो जाएगा। अब आपको ये 50,000 बैंक को पे करना है, तो अनफेवरेबल बैलेंस इसको बोलते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस जब आइएगा तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया? ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, तो वो अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपके लिए लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी हो गई तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। और बैंक को वो अमाउंट आपसे मिलना है, इसलिए उसके लिए कौन सा क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे जो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या है तो डेबिट बैलेंस है, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्या है तो क्रेडिट बैलेंस है। पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्या है तो डेबिट बैलेंस है। अब एक चीज और देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब
है, जब आपने क्या किया, जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं, अगर मान लीजिए हमने 10,000 बैंक में डिपॉजिट किया, तो कैश बुक में भी 10,000 रिकॉर्ड होगा और पासबुक में भी 10,000 रिकॉर्ड होगा। अब ऐसा हुआ जो कुछ दिन के बाद जब आप गए बैंक स्टेटमेंट से अपना पास कैश बुक मैच करवाने के लिए, तो दोनों डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके कारण को जानने के लिए और उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट को क्या नाम दिया इसने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बैंक समाधान विवरण कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है जी, बैंक स्टेटमेंट जो है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, जो बैंक ऑलवेज राइट, बैंक क्या होता है, हमेशा सही बैंक का माना जाता है। तो कौन बनवाएगा, ये कस्टमर बनवाएगा, बिजनेसमैन बनवाएगा। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा, यानी बीआरएस तैयार कौन करवाएगा, कस्टमर तैयार करवाएगा, बैंक कभी भी बीआरएस बनवाता नहीं है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक समाधान विवरण है, ए पार्ट ऑफ पासबुक, पासबुक का पार्ट, ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, बैंक के द्वारा तैयार किया गया स्टेटमेंट। सी है, कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, रोकड़ खाने से संबंधित कैश है। और स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा तैयार किया गया विवरण। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, जस्ट इसी से रिलेटेड है, बैंक स्टेटमेंट कौन बनवाता है, कौन तैयार करता है? तो बैंक, अभी तुरंत बताए, बैंक तो तैयार करता नहीं है। दूसरा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या मतलब, यहां ट्रांजैक्शन का दो पार्टी, कौन, एक बैंक और एक उसका बिजनेसमैन, तो गवर्नमेंट तो यहां कोई पार्टी है ही नहीं। बैंक अकाउंट होल्डर, तो बैंक का जो खाता धारक होता है वह बनवाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी कोई मतलब नहीं है, कैश आपका मैच नहीं कर रहा है, आपका प्रॉब्लम है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मींस, कैश बुक का अगर फेवरेबल बैलेंस है तो इसका क्या मतलब होगा? तो कैश बुक का अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो इसका मतलब होता है, फर्स्ट अभी तुरंत बता रहे थे, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होगा तो डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक का, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक का। अगर कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और यदि आपको पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट बैलेंस रहेगा। तो इस ढंग से इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को लिखना है अपने कॉपी में, और वीडियो को सुनना भी है, एक बार उसको याद भी करना है। देखिए दो क्वेश्चन बोर्ड पर और है। एक लिखा हुआ क्वेश्चन, व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, द बैंक, जब बैंक से राशि निकाली जाती है तो बैंक क्या करेगा, उसको कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा, दोनों करेगा, या नन ऑफ दीज? इसमें क्या आंसर होगा? तो ध्यान रखना है, जो जिससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा वही बुक में क्या करेगा, उसका रिकॉर्डिंग करेगा। तो बैंक किस बुक में रिकॉर्ड करेगा, पासबुक में रिकॉर्ड करेगा, और कस्टमर किस बुक में रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मनी कहां से निकला, बैंक से, तो उसका रिकॉर्डिंग कौन करेगा, बैंक करेगा। बैंक अपने बुक में क्या करेगा, तो डेबिट कर लेगा। क्यों? क्योंकि बैंक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और जैसे ही आप अमाउंट को निकाल लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, जब आप उसमें क्या करना है, आपको डेबिट कर लेना है, आपके अकाउंट को वो कम कर लेगा। अगला एक क्वेश्चन है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000, कैश बुक का बैलेंस 10,000 दिया हुआ है, चेक 2,000 का है, बैंक ने इशू किया, सॉरी चेक 2,000 का इशू किया कस्टमर ने, लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। आपको पासबुक का बैलेंस पूछ रहा है, 10,000 होगा, 2,000 होगा, 12,000 होगा, या क्या होगा? तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक है, जो क्लास पहले किए हुए हैं उनको बताया हुआ होगा। जब आप क्या कीजिए, एक शॉर्ट टर्म में कैश बुक ले लीजिए, पासबुक ले लीजिए, इसका बैलेंस 10, इसका बैलेंस 10। इसने क्या किया, चेक इशू किया, क्या इशू किया, चेक इशू किया। तो चेक कौन इशू करेगा, कस्टमर इशू करेगा, अपने कैश बुक को कम कर लेगा 9।
लेकिन वो तो बैंक में प्रेजेंट हुआ ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस पासबुक क्या दिखाएगा, 10 ही दिखाएगा। अब हमको क्या करना है, जो पासबुक का बैलेंस पूछ रहा है तो हमको किससे मैच करवाना है, इसको कैशबुक को पासबुक से मैच करवाना है। तो 9 ये है और ये 10 है, तो कैसे मैच होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी जो अमाउंट इसने लेस किया उस अमाउंट को फिर से क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। तो कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ था, 10,000। चेक कितना इशू किया, चेक यानी कैश बुक में ही उसको क्या करना है, 9 को 10 बनाने के लिए कैश बुक में प्लस करना है, यानी प्लस 2,000। तो ये कितना अमाउंट आ रहा है, 12,000 का अमाउंट आ रहा है, यानी पासबुक का बैलेंस क्या दिखाएगा, 12,000। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभी जिस रूल पर हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा उसके लिए कुछ रूल याद रखिए, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट रूल है, चेक इशूड बट नॉट एट presented for payment, presented for payment। चेक निर्गमित किया परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया। ये एक टॉपिक है। अब देखो इसमें क्या करना है, हम क्या कर लेंगे, कैश बुक ले लेंगे, पासबुक ले लेंगे, दोनों का इक्वल बैलेंस ले लेते हैं, एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, दोनों में 10-10 रुपए से। चेक इशू कौन करेगा, कस्टमर इशू करेगा। तो कस्टमर बैंक के बुक में तो जाके लिखेगा नहीं, वो अपने बुक में जाके लिखेगा, यानी किस बुक में लिखेगा, कैश बुक में लिखेगा। कैश बुक से माइनस हो गया, क्या आ गया, 9। बट नोट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में पेमेंट के लिए कस्टमर ने क्या किया, प्रेजेंट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, तो आप पढ़े हुए हैं जो चेक की वैलिडिटी कितने मंथ तक की होती है, 3 मंथ तक की होती है। तो 3 मंथ में कभी भी वो जाएगा चेक का पेमेंट लेने के लिए, बैंक उसको पेमेंट कर देगा, इसलिए नहीं गया वो। तो यहां इसका बैलेंस क्या दिखा रहा है, 10, और इसका बैलेंस क्या दिखा रहा है, 9। तो दोनों में डिफरेंस आ गया, रिकंसिलेशन की जरूरत हुई। अब रिकंसिलेशन का बेस आप क्या लेकर चल रहे हैं, बेस अगर आप कैश बुक लेकर चल रहे हैं, बेस क्या लेकर चल रहे हैं, कैश बुक लेकर चल रहे हैं, तो आप किससे मैच करवाएंगे, पासबुक से। कैश बुक लेकर चलिएगा तो किससे इसको मैच करवाइएगा, पासबुक से। कैश बुक 9 है, पासबुक 10 है, तो 9 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी ये क्या होगा, ऐड होगा। और अगर रिकंसिलेशन के केस में हम बेस क्या ले रहे हैं, पासबुक ले रहे हैं, बेस क्या ले रहे हैं, पासबुक। बेस क्या ले रहे हैं हम, पासबुक बेस ले रहे हैं। तो देखो पासबुक में क्या है, 10, और 10 को किससे मैच करवाएंगे, 9 से। तो 10 9 कैसे होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी एक रूल निकला, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक अगर बैलेंस रहे तो ऐड होगा, और पासबुक अगर बैलेंस रहे तो क्या होगा, माइनस होगा। इसी तरह से दूसरा जो है हम रूल देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक जमा किया परंतु बैंक ने, चेक जमा किया परंतु बैंक ने इसे क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया। चेक जमा किया परंतु बैंक ने इसे क्रेडिट नहीं किया। अब देखो इसमें क्या करना है, ये तो मेरा रूल निकल के आ गया। आप जस्ट ऊपर की तरफ देखिए, कैश बुक है और क्या है, पासबुक है, 10 है, 10 है।
चेक डिपॉजिट किया बैंक में, किसने डिपॉजिट किया? कस्टमर ने किया। तो कैश बुक को ये क्या कर लेगा? प्लस कर लेगा। 11 का बैलेंस आ गया। पासबुक का बैलेंस क्या दिया हुआ है? 10। पासबुक का क्या बैलेंस दिया हुआ है? 10। तो 11 और 10 दोनों में डिफरेंस आ गया। अब रिकंसिलेशन की जरूरत है। रिकंसिलेशन में देखिए, अगर कैश बुक आप बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो 11 को 10 बनाना पड़ेगा, यानी इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और अगर पासबुक आप बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो 10 को 11 करना पड़ेगा, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ऐड के जगह पर आप क्या लिख लीजिए? इसको प्लस ही लिखिए। ऐड क्या होगा? प्लस हो जाएगा। यानी हमेशा ध्यान में क्या रखना है, इस रूल को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो वो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, जो ये मैंने सिचुएशन आपको दे देगा, ये किया इसने, आपको क्या करना है? कैश बुक बैलेंस है तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे, पासबुक बैलेंस है तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे। तो इसको देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। एक दो रूल और देख लेते हैं। तीसरा देखिए, अमाउंट डायरेक्टली deposited by debtor in the bank. देनदार द्वारा बैंक में सीधे जमा की गई राशि। अगर कोई डेटर है आपका, डेटर की जगह पर आप कस्टमर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर? आपका कोई कस्टमर है बिजनेसमैन का, और उसने क्या किया? आपके अकाउंट में सीधे अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, आपको इसकी सूचना नहीं है। तो इस केस में भी डिफरेंस आ जाएगा। कैसे डिफरेंस आएगा? तो देखिए, कैश बुक है, क्या है? कैश बुक है, और दूसरा आपका क्या है? पासबुक है। कैश बुक 10 बैलेंस दिखा रहा है, पासबुक भी 10 बैलेंस दिखा रहा है। अमाउंट डायरेक्ट कस्टमर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक पासबुक को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, रिकॉर्ड करेगा पासबुक में, तो पासबुक बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है? अब देखिए, 10 है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या दिखा रहा है? 11 दिखा रहा है। तो रिकंसिलेशन जब हम करेंगे तो कैश बुक और क्या करना है? पासबुक को बेस लेकर चलेंगे। कैश बुक को बेस लेकर चलेंगे तो 10 को 11 करना है, यानी इसमें क्या कर लेंगे? हम प्लस कर लेंगे। और पासबुक को अगर कैश बुक से मैच करवाएंगे तो 11 को 10 बनाने के लिए 11 10 कैसे होगा? -1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यानी ये अमाउंट, इसका जो अमाउंट रहेगा उसको क्या करेंगे? लेस कर लेंगे। ठीक है। तो ये इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं? इस ढंग का जो प्रॉब्लम होगा तो उसको आसानी से आप कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को कीजिए। जो प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम पूछिए।